आज युवा विधायक सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, राजस्थान विधानसभा से हमारे मध्य प्रदेश पधारे वासुदेव देवलानी जी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पधारे हमारे सभी आदरणीय विधायक साथीगण। आज युवा विधायक सम्मेलन के माध्यम से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने 3 राज्यों के आदरणीय विधायक साथियों को एक मंच पर बैठने का अवसर दिया। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी विधायकों को आज आपके निर्देशन में हमको देखने को मिला। आज की जो सार्थक चर्चा, एक सकारात्मक चर्चा युवा विधायक सम्मेलन में जो होने जा रही है, जो सभी विधायक साथियों ने अपने अपने जानदार अपने विचार रखे, जिसमें विकसित भारत 2047 और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाएं, इन महत्वपूर्ण विषयों पर सभी साथियों ने अपना अपना विचार रखा। जो आज जैसा कि मैं समझता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनकी एक बड़ी सोच, बड़ी विजन के साथ में हम सभी विधायकों को एक सार्थक चर्चा करने का ये अवसर दिया, और इसका उद्देश्य यही है कि हम इस देश को, भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक कैसे बनाएं। पुराने हमारे दिग्गज लीडरों ने कई महत्वपूर्ण काम किया, इस भारत को खड़ा किया, मजबूत किया, और आगे की जिम्मेदारी हम सब युवाओं के ऊपर है। अब 2047 तक कौन कौन एक्टिव सक्रिय पॉलिटिक्स में रहेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिर भी हमारे युवा साथियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत हम बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि विकसित भारत मतलब क्या, कैसा भारत, विकसित भारत के क्या मायने, क्या विकसित भारत का मतलब 2-4 चंद पूंजीपतियों का विकास ही विकसित भारत में गिना जाएगा? क्या इस देश के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी का विकास भी विकसित भारत में माना जाएगा? निश्चित ही आज अगर हम देखें, आज की परिदृश्य से हम देखें तो एक वर्ग ऐसा है, एक आबादी ऐसी है 5 से 7% जिसके पास इस देश की 95% संपत्ति का कब्जा है, और बाकी आबादी जिनका इनकम बहुत कम है। अभी आज देश की जीडीपी अगर देखते हैं तो 5 से 7% के बीच में है, कभी 7, अभी वर्तमान लेटेस्ट अभी डाटा है कि हम 5% पे वापस आ गए। विकसित भारत 2047 तक हमारे पास 20-21 साल, अगर आज से हम देखें तो हमारे पास 20 से 21 साल का समय है, और 20 से 21 साल में हमको विकसित भारत बनना है। तो निश्चित ही विकसित भारत बनाने के लिए हमारे देश के लिए जो मापदंड होनी चाहिए कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, कुपोषण जैसे आंकड़ों में बहुत कमी हो, बेरोजगारी के आंकड़े कम से कम हो,